Good morning, dear students. We were discussing about Microsoft Access, in which we have learned about the components of it. Today, we will start chapter number 4, Working with Tables. In this chapter, we will learn different type of data types, views of a table, creating a table, entering data in a table, editing and adding and editing records, adding and deleting rows, sorting the data, opening an existing database, right? So as we know that database is a type of arrangement of our data in a systematic manner. So these rows and columns are known as table in a database, in which we can store our data. Each cell of database in table is a part of both a field and a record. We have already discussed about it, right? So in this chapter we will discuss about the component table. So basically this is one of the most important component of the database that we will discuss, and how to enter the data, right? So the field names that we define should give a clear understanding about their contents. In a table, we will discuss that in a table we input our data such as roll number, name, class, these all things we enter, right? This data is declared as the data type. तो किस टाइप का डेटा आप डेटाबेस में डालना चाहते हो वो हमारा कहलाता है डेटा टाइप्स, राइट? तो डेटा टाइप्स आर यूज टू डिक्लेयर द फील्ड्स ऑफ अ टेबल. फील्ड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. जो कॉलम होता है दैट इज़ अ फील्ड. तो रोल नंबर इज़ अ फील्ड, नेम इज़ अ फील्ड, फादर नेम इज़ अ फील्ड, एड्रेस इज़ अ फील्ड, मार्क्स इज़ अ फील्ड. तो दीज fields or the columns have different type of data types, right? तो जिस तरह का डेटा उसके अंदर आप डाल रहे हैं that is used data types. Now come to the data type text, right? It used to store text or a combination of text and numbers. तो टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप में आपके सभी चीज़ें आ जाती हैं जो आप इनपुट करते हो. आपका नाम, आपका एड्रेस, उसमें नंबर भी आ जाते हैं, लेकिन सबको एज अ टेक्स्ट ही ये कंसीडर करता है. तो टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप हो गया. दूसरा डाटा टाइप होता है नंबर टाइप का डेटा टाइप. नंबर्स टाइप का डेटा टाइप में 0 से लेकर 9 तक की वैल्यूज़ होती हैं. ठीक, कीप इट इन योर माइंड कि 0 से 9 तक की वैल्यूज़ में ही सारे डिजिट्स और सारी फिगर्स बनती है. अब इस टाइप के डेटा टाइप में, नंबर वाले डेटा टाइप में, आप कोई भी कैरेक्टर या टेक्स्ट नहीं डाल सकते. आप कोई कॉमा नहीं ले सकते नंबर में. आप किसी भी तरह का और डाटा टाइप नहीं डाल सकते. जैसे अब आपका फ़ोन नंबर है या रोल नंबर है, वो एक ऐसा डाटा टाइप होगा जिसमें आप कुछ और डालते ही नहीं हैं. जैसे रोल नंबर है, अब किसी का रोल नंबर 26B थोड़ी होता है, ठीक है? रोल नंबर होता है 26. तो आपको कोई भी अल्फ़ाबेट डालने की ज़रूरत नहीं होती. तो ये डेटा टाइप जब आप नंबर टाइप का डिफ़ाइन कर देते हैं तब आप उसमें किसी और टाइप का डेटा टाइप नहीं डाल सकते. तो डेटा टाइप ये भी डिटरमाइन करता है कि आपका जो इनपुट करने वाला डेटा है वो बिल्कुल करेक्ट हो. ठीक, ऐसे टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप आप वहाँ डालवाते हैं जहाँ पर आपको सारी चीज़ें इनपुट लेना होती हैं, चाहे उसका नाम हो या चाहे उसका एड्रेस हो, क्योंकि एड्रेस जो है वो दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड टेक्स्ट. जैसे किसी का एड्रेस है 265B सिविल लाइंस बरेली, तो उसमें नंबर्स भी आ गए और एड्रेसेस भी आ गए. ठीक है, तो तब तो हम टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप लेंगे. और जहाँ सिर्फ हमें नंबर चाहिए तो वहाँ हम नंबर टाइप का डेटा टाइप लेंगे. मेमो जो होता है दैट स्टोर द टेक्स्ट एंड नंबर्स अप टू दिस कैरेक्टर्स 65,536. इट इज़ यूज फॉर डिस्क्रिप्टिंग फील्ड्स. तो टेक्स्ट का ही डिस्क्रिप्शन फॉर्म होता है मेमो. टेक्स्ट में आप कम कैरेक्टर ले सकते हैं 255 तक, और इसमें आप 65,536 तक ले सकते हैं. इसके बाद में डेट एंड टाइम टाइप का डाटा टाइप, जहाँ पर आपको डेट और टाइम डालना होता है वहाँ आप इस टाइप का डाटा टाइप लेते हैं. कहाँ लेंगे आप? वेयर यू हैव टू इंसर्ट
योर डेट ऑफ बर्थ। अब मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ किसी ने डाल दी 32 जनवरी 2010, तो 32 तो डेट होती नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्स्ट टाइप का डेटा टाइप लेते तब ये इनपुट कर लेता। अब आपने डेट 32 दे दी, ठीक, तो वो उसे बता देगा कि दिस डेट इज़ रॉन्ग, राइट। तो डेटा टाइप्स आपको पता लगा कि हम किस लिए यूज़ करते हैं, बेसिकली टू इनपुट द करेक्ट इन्फॉर्मेशन इन आर टेबल इन आर फॉर्म, ठीक। उसके बाद एक डेटा टाइप है ऑटो नंबर, ये ऑटोमेटिक नंबर लेता है, राइट। इसमें आपको सीरियल नंबर डालने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे जहाँ सीरियल नंबर होता है वहाँ आपको डालने की ज़रूरत नहीं होती, ऑटोमेटिकली ये नंबर जनरेट करता रहता है। यस और नो टाइप का डेटा टाइप बूलियन टाइप का डेटा टाइप होता है, जहाँ पर हमें चीज़ें ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में चाहिए होती हैं। OLE, this is used to embed an object created in another application such as Microsoft Word document, Excel spreadsheet। तो वहाँ से डेटा को आपको इंपोर्ट करने के लिए वर्ड और एक्सेल से अगर आप अपने डेटाबेस में चाहते हैं तो OLE टाइप का डेटा टाइप आप चूज़ करेंगे। ऐसे देखिए दिस हाइपरलिंक जो है डेटा टाइप है, द हाइपरलिंक डेटा टाइप कैन स्टोर लिंक टू द वेब पेजेस। इसके अंदर आप कैसे डाल सकते हैं, लिंक बना के डाल सकते हैं। जैसे आप क्या करते हैं, आपके पास फॉर्म आता है तो वो फॉर्म इट इज़ एग्जैक्टली अ टाइप ऑफ लिंक, वो फाइल नहीं होती बल्कि आप लिंक होता है जो आपको वहाँ पर लेके चला जाता है। तो उस टाइप का डेटा टाइप अगर आपको फॉर्म में डालना है तो दैट विल बी इंसर्टेड देयर, यू विल इंसर्ट हाइपर लिंक टाइप ऑफ डेटा टाइप। देन लुकअप विज़ार्ड where you have to choose many things, right, rather we can say we have to choose one or two things out of many things। जैसे आपको सिटी चूज़ करना है, ठीक है, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको पता है कि यूपी में जो है वो 52 या 72 जो है वो जो आपके सिटीज़ हैं। तो आप क्या करेंगे, लुकअप विज़ार्ड में ऑलरेडी उनको इन कर देंगे और उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स आप लोगों को समझ में आए कि ये बेसिकली यूज़ होते हैं कि हम करेक्ट उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन उसके अंदर इनपुट ले सकें। जैसे डेट के लिए डेट एंड टाइम और नंबर्स के लिए रोल नंबर्स के लिए, इस तरीके का डेटा टाइप आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्यूज़ ऑफ अ टेबल। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ व्यूज़ इन अ टेबल, राइट। फर्स्ट इज़ डिज़ाइन व्यू एंड सेकेंड इज़ डेटा शीट व्यू, right। design view means when you want to design your table के what should be its column, what should be its record, these all description or the defining the things that is the part of design, ठीक है। और डेटा शीट व्यू आपका वो होता है जिसमें आप एंटर कराते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ होम। जब आप घर को बनवा रहे होते हैं, कंस्ट्रक्शन करा रहे होते हैं, उसमें काम चल रहा होता है, ठीक, तो वो जो होता है वो डिज़ाइन व्यू होता है घर का, ठीक। और डेटा शीट व्यू को आप ऐसे ले लीजिए कि जब आपका घर पूरा कंप्लीट है लेकिन आपको उसमें सामान, उसमें फर्नीचर्स और उसमें आपके डिफरेंट फ्रिज, AC ये सब सेट करना है, एंटर करना है, तो वो आगे आपका हो गया डेटा शीट व्यू, ठीक। तो डिज़ाइन में और डेटा शीट में समझ में आया आपको फ़र्क, कि डिज़ाइन में आप टेबल को डिज़ाइन करते हैं कि कौन कौन से इसमें कॉलम्स होंगे, कौन सा आप डेटा टाइप डालेंगे, ये सारी डिज़ाइनिंग आप करते हैं डिज़ाइन व्यू में। और जब आप डेटा को इनपुट करना चाहते हैं, जैसे रोल नंबर कहीं लिखा हुआ है तो आपने रोल नंबर 1 2 3 डालना चाहते हैं, या आप उसमें नेम डालना चाहते हैं, क्लास डालना चाहते हैं, तो वो आपका डेटा शीट व्यू हो गया। स्विचिंग बिटवीन व्यूज़, तो आप यहाँ पर व्यू वाले ऑप्शन में जाकर आप डेटा शीट व्यू पे अगर उसके क्लिक करेंगे तब आप उसमें डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, और आप डिज़ाइन व्यू में अगर क्लिक कर देंगे तो आप उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए आपने रोल नंबर वाली आपको फील्ड नहीं चाहिए, इन प्लेस ऑफ रोल नंबर यू वांट योर SR नंबर फील्ड, तो यू विल गेट योर SR नंबर हियर, राइट। नाउ वी विल कम टू दी क्रिएटिंग अ टेबल, हाउ टू क्रिएट अ टेबल। अब बात ये आती है कि हम इसमें डेटाबेस में टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात कर ली, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट रोज़ एंड कॉलम्स, द इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम इज़ अ सेल,
और ये सब बात कर ली कि टेबल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ डेटाबेस। लेकिन इस टेबल को हम क्रिएट कैसे करते हैं इसमें, तो हम डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। ठीक, तो दो तरह से कर सकते हैं, एक तो टेम्पलेट्स हैं उसके थ्रू कर सकते हैं, दूसरी आप ब्लैंक टेबल्स को ले सकते हैं यहाँ से। तो ब्लैंक टेबल में कुछ नहीं आएगा, आपको अपने अकॉर्डिंग जो है वो फील्ड्स लेना पड़ेंगी, राइट। एंड टेम्पलेट्स हैव सम different type of designs that you choose or you can insert directly. It means ready-made designs are there, those are templates, and the blank presentation or the blank table in which you can design the things, you design the tables according to your choice, right. Next we will come to the primary key. We set the primary key in our tables from restriction of the data to enter duplicate entries in it. अब मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि इसमें क्या क्या है, मतलब प्राइमरी की हम क्यों लगाते हैं। इट रेस्ट्रिक्ट द यूज़र टू एंटर द डुप्लीकेट डेटा इन अ टेबल। अगर आप कोई कॉलम ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा ना हो, जैसे आप एक्सेल में काम करते हैं, ठीक, आपने लिखा अभी यानी अभिषेक, रवि, कविता, ऐसे नाम लिखना शुरू करें, ठीक, तो यू कैन ऑल्सो रिपीट कविता, ठीक है, आप किसी का भी नाम रिपीट भी कर सकते हैं, वो आपसे कहेगा नहीं। आपने रोल नंबर डाले 1 2 3 4 5 फिर 1 फिर डाल दिया, तो आप डाल सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। लेकिन सी द चिल्ड्रन, द डुप्लीकेशन ऑफ रोल नंबर्स विल नॉट बी देयर इन अ क्लास। किसी के भी सेम रोल नंबर्स नहीं होते हैं, तो डेटा हमारा परफेक्टली इनपुट हो, उसमें डुप्लीकेशन ना हो, तो ऐसी फील्ड पर हम प्राइमरी कीज़ लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वी कैन पुट दिस प्राइमरी की ऑन रोल नंबर एंड एसआर नंबर्स दैट विल नॉट बी रिपीटेड, राइट। तो जैसे रोल नंबर है, आप नेम पर लगाएंगे, मान लीजिए दो बच्चों के नेम अगर बिल्कुल सेम है और सम नेम भी सेम है, तो आप उसको इनपुट नहीं कर पाएंगे, तो देयर वी विल नॉट पुट एनी प्राइमरी की। तो प्राइमरी की हम कहाँ पर लगाएंगे, जो फील्ड ऐसी होती है जिसमें डुप्लीकेशन ऑफ डेटा नहीं होता। होप यू अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स, सम थिंग्स आर लेफ्ट इन दिस चैप्टर, वी विल डिस्कस लेटर। Along with this, I'll send some exercises. You have to do those question answers in the copy and those exercises in your book. Hope you understood all the things. Thank you very much.